आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है लघु पतन क्या है, इसका कारण दीजिए। दोस्तों, लघु पतन का अर्थ होता है परिपथ का लघु हो जाना। ठीक है, मतलब क्या होता है दोस्तों, जब परिपथ के भीतर दोस्तों बात करते हैं कि जब प्रतिरोध का मान एकदम शून्य या बहुत न्यून हो जाता है। ठीक है, प्रतिरोध है वह कैसा हो जाता है, न्यूनतम, या हम कह सकते हैं लगभग बराबर दोस्तों किसके हो जाता है, आर का मान लगभग बराबर शून्य के हो जाता है। तो इस प्रकार के परिपथ को लघु पतन कहते हैं। अर्थात कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हमारी जो मुख्य लाइन है, तो हम लोग जानते हैं मुख्य लाइन में दोस्तों दो मुख्य भाग होते हैं। पहला एक होता है फेस और दूसरा होता है दोस्तों न्यूट्रल लाइन। तो दो लाइन मेन होती है अपनी। ठीक है दोस्तों, जो न्यूट्रल है वो कैसा होता है, एकदम उदासीन टाइप का होता है, और फेस होता है, इसमें क्या होती है, हमारी धारा प्रवाहित होती रहती है। तो दोस्तों अब इसमें बात करते हैं तो फेस की। तो मान लीजिए परिपथ का फेस और न्यूट्रल आपस में क्या हो गया दोस्तों, टकराए। ठीक है, तो क्या होगा कि जब जैसे ही दोनों आपस में टकराते हैं दोस्तों, चूंकि इन फेस और न्यूट्रल के मध्य में दोस्तों अगर बात करते हैं, धारा कैसे प्रवाहित होगी, फेस से न्यूट्रल के मध्य में। तो दोस्तों न्यूट्रल का जो प्रतिरोध होता है वह कैसा होता है, प्रतिरोध बहुत ही कम होता है या शून्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही धारा प्रवाहित करी जाती है, वैसे ही यहाँ पे धारा का मान दोस्तों कैसा जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि दोस्तों धारा कैसी होती है, हम लोग जानते हैं धारा कैसी होती है दोस्तों, आई बराबर इसे वी के बटे में आर, अर्थात प्रतिरोध का मान शून्य हो जाएगा। तो धारा कैसी हो जाएगी दोस्तों, बहुत अधिकतम हो जाएगी, अर्थात अनंत हो जाती है। तो यहाँ पे धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है। उसके कारण क्या जाती है दोस्तों, चिंगारियां उत्पन्न हो जाती है, या हमारा परिपथ कैसा हो जाता है दोस्तों, जल के नष्ट हो जाता है। इसे आप कैसे समझेंगे, इसे आप चित्र के माध्यम से दोस्तों अच्छे से समझ सकते हैं। यह हमारा परिपथ है, जैसे कि क्या है, यह बैटरी। ठीक है, यह बैटरी का धन सिरा है, बैटरी का ऋण सिरा है। बैटरी के धन सिरे से दोस्तों बल्ब का क्या किया है दोस्तों, एक सिरा जोड़ दिया है धन वाला, और यहाँ पे दोस्तों क्या कर दिया है, ऋण वाला सिरा यहाँ पे जोड़ दिया है। अब दोस्तों अभी तो हमारे पास में धारा प्रवाहित हो रही, कैसी, पहले बैटरी से धन आवे, धन से दोस्तों कैसी जाएगी धारा, यहाँ से यह बल्ब के कुछ प्रतिरोध, अर्थात धारा कैसी जुड़ रही है बैटरी में दोस्तों, यह बैटरी है हमारी। ठीक है, तो अब बैटरी के धन से एक प्रतिरोध जोड़ दिया दोस्तों, यह क्या है, हमारा बैटरी का धन सिरा और ये ऋण सिरा। और जैसे दोस्तों आप प्रतिरोध से जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी आई। चूंकि दोस्तों यह प्रतिरोध हमारा यहाँ पे क्या है, बल्ब है, यह बल्ब क्या है, हमारा एक प्रतिरोध है। आप इसको ऐसे इमेजिन करिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे पास में, चूंकि यह बल्ब कैसा एक प्रतिरोध है, अब धारा कैसी बह रही दोस्तों, यहाँ से बह रही है। पर लघु पतन में क्या हो गया, हमारा फेस और न्यूट्रल कैसा हो गया, जुड़ गया आपस में। मतलब दोस्तों ये जो धन सिरा है और ऋण सिरा है, आपस में कैसे होगा दोस्तों, बिना प्रतिरोध के जोड़ दिए, मतलब अब कैसा है दोस्तों, कनेक्टेड है। तो जैसे जो जिस क्षण क्या होता है, यहाँ पे ये सिरा और धन ऋण सिरा क्या होता है, आपस में टकराता है, तो दोस्तों वहाँ पे बहुत सारा स्पार्क उत्पन्न होता है। और क्या होता है दोस्तों, धारा का मान अचानक से बहुत ज्यादा होने के कारण परिपथ जल जाता है। जैसे कि आप इस परिपथ में देखें दोस्तों, हमारे पास में क्या है, यह धन सिरा है, यह ऋण सिरा है। पहले धारा कैसी बह रही थी दोस्तों, धारा पूरा प्रतिरोध से होकर जा रही थी। अब क्या कर दिया दोस्तों, इनके मध्य में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, क्या हो गया, कुछ इस प्रकार से व्यवस्था हुई कि जोड़ दिया। अब धारा कैसी बहेगी दोस्तों, धारा अब यहाँ से ना बहते हुए, चूंकि प्रतिरोध कम है तो प्रतिरोध कम वाले मार्ग को अपनाएगी, तो धारा कैसी होगी, सीधा जुड़ के। तो दोस्तों इस अवस्था में यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी चिंगारियां, स्पार्क उत्पन्न हो जाता है, और इसे ही कहते हैं लघु पतन। और देखिए इसमें दोस्तों क्या होता है कि ऊष्मा का मान बढ़ जाने के कारण यहाँ पे हमारा परिपथ कैसा हो जाता है, टूट जाता है। क्योंकि दोस्तों प्रतिरोध कम है, धारा का मान अधिक है, तो वहाँ पे ऊर्जा का जो क्षय है काय के रूप में होता है, ऊष्मा के रूप में होता है, और वहाँ पे दोस्तों हमारा जो परिपथ होता है वह जल जाता है। और इसका कारण भी पूछा गया है दोस्तों कि इसका मुख्य कारण क्या होता है। तो अगर बात करते हैं कारण की दोस्तों, सबसे पहला कारण क्या हो सकता है कि जो आप यहाँ पे तार यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो तारों में क्या होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं विद्युत रेपन होता है। ठीक है, तो जो विद्युत रोपण होता है क्या करता है दोस्तों, यह इसको बाह्य आवरण से बचाए रखता है। अगर मान ले दोस्तों कि इसका बाह्य आवरण, जैसे कि आपने देखा होगा तारों के ऊपर दोस्तों ग्रीन कलर का, एक आपने देखा होगा ग्रीन ब्लू, तो वो दोस्तों जो परत चढ़ी होती है, ठीक है, वह काय की जड़ी होती है, विद्युत रोधी पदार्थ की जड़ी होती है। और दोस्तों अगर वह क्या होगा, टूट जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए दोस्तों, क्या विद्युत रोधी पदार्थ क्षतिग्रस्त हो जाए या टूट जाए, तो उसके कारण क्या होता है, वहां पर दोस्तों लघु पतन हो सकता है। ठीक है, क्षतिग्रस्त
होने के कारण। तो जैसे ही दोस्तों कभी गलती से मान लीजिए कि उसके कारण फ्यूज और न्यूट्रल का तार आपस में टकराएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे स्पार्क उत्पन्न हो जाएगी, चिंगारी उत्पन्न हो जाएगी और परिपथ पूर्ण होने के कारण दोस्तों वहां पे परिपथ जल जाएगा। ठीक है। दूसरा कारण क्या हो सकता है इसका? दूसरा कारण दोस्तों किसी वजह से इनके मध्य में क्या हो जाए, जो दोनों तारों है, ठीक है, तो इन दोनों तारों का संयोग हो जाए, जैसे कि दोस्तों इस परिपथ में हुआ। मतलब मान लीजिए कि ये क्या दोस्तों, हमारे पास में यह हमारा बल्ब है और दोस्तों यहाँ पे क्या रखी हुई है, बैटरी रखी हुई है। ठीक है, यह बैटरी है और गलती से दोस्तों बैटरी से निकली हुई जो तार है वो आपस में कैसे हो जाए, क्रॉस हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इनका संयोग हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि क्या हो गया, यहाँ पर परिपथ शॉर्ट हो गया या लघु परिपथ हो गया। ठीक है, तो यह दो मुख्य कारण हो सकते हैं इसके। ठीक है दोस्तों, इसी कारण से क्या किया जाता है, परिपथों में कभी कभी क्या उपयोग किया जाता है दोस्तों, वहां पर हम लोग कह सकते हैं फ्यूज तारों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों फ्यूज तार क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्पार्क होने के कारण हमारा पूरा परिपथ में दोस्तों तार जल जा रहा था। ठीक है, तो फ्यूज तार क्या करेंगे दोस्तों, वह बहुत कम गलनांक, मतलब उनका दोस्तों क्या कह सकते हैं हम लोग कि उनका जो प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है, कम होता है। और जैसे ही दोस्तों वहां से धारा अधिक मात्रा में प्रवाहित होती है तो वो टूट जाते हैं और क्या हो जाता है, हमारा परिपथ जो है वह बच जाता है। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।